आप में कितनी ज़्यादा मज़बूती है ना, ये आप कभी नहीं जान पाते हो जब तक कि मज़बूत होना ही आपका एकमात्र विकल्प ना रह जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, लेकिन मेरी तबीयत ना पिछले 2-4 दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह बिस्तर से उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना कि माँ होने की ज़िम्मेदारी क्या होती है, ये हम तभी जान पाते हैं जब हम खुद माँ बनते हैं। अभी सुबह जब मैं उठी तो मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और उसकी वजह से मुझे थोड़ा हल्का सा बुखार भी था। मुझे लगा आज तो मैं उठ ही नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर बेटे को स्कूल भेजना था और उसका टिफ़िन भी तैयार करना था, तो फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए सुबह के 5 बजे उठ के थोड़ा-सा पानी पी के रिलैक्स हो जाती हूँ और फिर जाती हूँ अपनी किचन में और जाके देखती हूँ फ्रिज में कि आज बेटे को क्या देना है, उसके लिए क्या बनाना है। तो मैंने फ्रिज से भिंडी निकाली क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी मेरे बेटे को बहुत पसंद है। बाकी सारी सब्जियों में तो नखरे करेगा, लेकिन भिंडी को वो अच्छे से खा लेता है। और मैं अपने बेटे को टिफ़िन में ज़्यादातर सब्ज़ी, रोटी या फिर पराठे वगैरह ही देती हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी होता है और बच्चों के पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम भी मज़बूत होता है इससे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी भी धो के तैयार कर ली है और अब मैं इनको फटाफट से काटने की तैयारी करती हूँ। फटाफट से मैं यहाँ पे भिंडी काट लेती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी टिफ़िन बनाना है। क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए हैं तो उनके उठने से पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, मतलब अपना नाश्ता पानी बना के तैयार कर देती हूँ। उसके बाद मुझे साफ़ सफाई भी करनी है क्योंकि जैसे बच्चे उठ जाते हैं ना, फिर उनके साथ कुछ भी काम नहीं होता है। सुबह का टाइम सानू को स्कूल भेजने में निकल जाता है और उसके बाद छोटा वाला उठ जाता है और छोटे बच्चों के साथ घर के काम करने में वैसे भी बहुत दिक्कत होती है और बच्चे काम करने नहीं देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम उसके उठने से पहले ही पूरा कर लूँ। तो इसलिए मैं जल्दी उठ के अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ कि जब तक वो उठे तो मैं फ्री हो जाऊँ और मैं आराम से सानू को स्कूल छोड़ के आ जाऊँ। क्योंकि नहीं तो अगर वो उठ जाता है ना तो वो फिर साथ में चलने की भी ज़िद करता है। तो इस वजह से मैं अपना सुबह उठ के अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ ताकि जब वो उठे तो मैं एकदम से फ्री रहूँ। सुबह के काम से तो ख़ासकर मैं फ्री रहूँ। सब्ज़ी तो मेरी लगभग बन के तैयार हो ही गई है। अब मैं रोटी बनाने की भी तैयारी करती हूँ। और मेरे से ना मतलब काम तो मैं सभी कुछ कर रही हूँ क्योंकि करना ज़रूरी है। कमर दर्द का ऐसा तो होता नहीं है कि 1 दिन में ठीक हो जाएगा या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 1 दिन की बात होती तो बोलते कि चलो आज बेटे को नहीं भेजती हूँ या आज मैं रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसने तो होना ही है जब तक इसका टाइम पूरा नहीं होता है, क्योंकि कमर में चोट लग रखी है, तो चोट इतनी जल्दी तो ठीक होती है नहीं। तो इस वजह से जब इसने भी होना ही है और बेटे का स्कूल मैं इतने दिन तक तो छोड़ नहीं सकती। और जब भी कभी मैं बीमार पड़ती हूँ या मुझे कुछ होता है ना, तो मैं कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं पड़ने देती, कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारती हूँ, बल्कि मैं अपने को पहले से भी ज़्यादा एंगेज रखती हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं महसूस होने देती खुद को कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे महसूस करने लगूँ तो फिर तो मैं उठ ही ना पाऊँ अपनी जगह से। तो इसलिए मैं कभी भी अपने को ऐसे बीमार फ़ील नहीं होने देती हूँ, बल्कि पहले से ज़्यादा मज़बूत अपने को फ़ील कराती हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले अपने 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ। ऐसे में अगर मैं खुद कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मेरे बच्चों को क्या होगा? मैं कितनी भी बुरी हालत में हूँ, फिर भी मैं अपने को उठाने की हिम्मत रखती हूँ कि मुझे उठना है, मुझे करना है। काम तो सभी रहते हैं और वो मैंने ही पूरे करने हैं। बच्चों के साथ साफ-सफाई, बच्चों का खाना-पीना सभी कुछ ज़रूरी होता है। ऐसा है नहीं कि हम अगर 1 हफ़्ते तक बीमार पड़े रहे तो हम अब 1 हफ़्ते तक अपने घर की सफाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, बच्चों के साथ हर चीज़ ज़रूरी होती है, बच्चों की सफाई भी ज़रूरी है और घर की सफाई भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं जब तक मेरी बॉडी में 100% ऐसा लगता है ना कि मैं कर सकती हूँ, तब तक मैं 100% लगी रहती हूँ, कभी भी मैं लेटती नहीं हूँ। और जब लगे कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी जान नहीं बसती, मैं तभी जाके लास्ट मोमेंट पे लेटती हूँ, वरना नहीं लेटती हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे बिल्कुल भी उठने को तैयार नहीं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं सानू को हमेशा ही 5:30 पे उठा देती हूँ, क्योंकि भाई स्कूल के लिए तैयार होना है। और उठा तो मैं सानू को रही थी ना, इसको तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन ये उठ जाता है सक्षम। और सानू को
तैयार व्यार करके उसको फ्रेश करवा के तैयार करके यहाँ पे मैं उसको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आज उसको छोड़ने के लिए मैं नहीं जाऊँगी। ये बगल में जो दीदी है आज सानू को वही छोड़ेंगी, तो आज मैं 2-4 दिन से जा भी नहीं रही हूँ, वो ही ले जा रही है उसको, क्योंकि सुबह जाने की ना बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं होती है इतना चलने के लिए मेरे, क्योंकि हमारे रूम से ना स्कूल काफ़ी दूर है, मतलब पैदल चलने के लिए काफ़ी लंबा है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही आजकल 2-4 दिन से उसको छोड़ने के लिए। और यहाँ पे मैंने उसका टिफ़िन विफ़िन सब पैक कर दिया है। वैसे तो हमेशा ही बोलते हैं कि मम्मा आप ही स्कूल जाओगे छोड़ने के लिए, मम्मी आप ही जाओगे, लेकिन आजकल ना वो भी समझ रहा है कि मम्मी चल नहीं पा रही है, बिल्कुल भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आजकल उसने भी ज़िद करना बिल्कुल छोड़ दिया है। नहीं तो हमेशा कहता है मम्मी आप ही चलो आप ही चलो, लेकिन आजकल बिल्कुल भी ज़िद नहीं कर रहा है। बच्चे भी सब समझते हैं, बस ज़रूरत होती है उन्हें थोड़ा प्यार से समझाने की। और यहाँ पे इसका तो बस उठने का टाइम ही हो रखा है, आज पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोया रह गया, नहीं तो हमेशा ही उठ जाता है जल्दी, पता नहीं आज कैसे ये इतनी देर तक सोया रह गया। और यहाँ तो धूप भी आज इतनी अच्छी आ रखी है ना, मतलब मौसम में गर्माहट है, सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। और लगता है ना कि जब मैं उठती हूँ उसके बाद, इतनी सुबह उठ के उसके बाद लगता है कि बाप रे अभी तो कितना ज़्यादा टाइम है मेरे पास, पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब मेरा छोटा वाला बेटा उठ जाता है ना सो के, उसके बाद मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है कि मेरा दिन कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म भी हो गया। तो नहा धो के मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और अब मुझे करना है थोड़ा सा पूजा पाठ। जब तक कि बेटा सो रखा है तब तक फटाफट से दिया बत्ती करके उसके बाद तब तक वो उठ ही जाएगा। और मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान जी की भक्ति ही एकमात्र वो शक्ति होती है जो में हर परिस्थिति में हमें हर मुसीबत को झेलने की और हर परिस्थिति में हमें उठने की हिम्मत देता है, हमें शक्ति देते हैं कि हमें मजबूत रहना है, खुद को मजबूत रखना है। सुबह के 8 बज गए हैं और सक्षम भी यहाँ पे उठ गया है। और अब उसको जो पहली चीज़ चाहिए होती है वो होती है उसकी दूध पार्टी, दूध की बोतल। मैंने सक्षम के लिए दूध बनाने के लिए रख दिया था, तब तक बाथरूम में आई देखे तो कपड़े पड़े हुए थे मशीन में, तो सोचा मशीन लगा लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ देखिए जब तक मैं आई तब तक ये कहाँ पहुँच रखा है। और यहाँ पे ना सक्षम की मैंने दूध पार्टी भी तैयार कर दी थी, बिना दूध पार्टी की तो उसकी सुबह ही नहीं होती है। यहाँ पे मैंने सारा किचन विचन साफ करके, क्योंकि अब सक्षम उठ गया है तो अब उसके साथ तो वैसे भी कोई काम होते नहीं है ना। समय कभी भी हमेशा एक जैसे नहीं रहता है, यही समय की सबसे अच्छी बात होती है। और मुझे पता है कि मेरा भले ही आज समय सही न चल रहा हो, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनके साथ मुझे कभी खुशी तो कभी गम वाली फीलिंग होती है। कभी जब कुछ सही चल रहा होता है ना तो सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कभी मैं बीमार पड़ती हूँ, तो कभी मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं। और दोनों ही कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो लगता है कि मैं क्यों बीमार नहीं पड़ी, बच्चों का दुःख देखा नहीं जाता है। और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तब लगता है कि मैं क्यों बीमार पड़ी, मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मतलब दोनों ही परिस्थिति में हालत तो माँ की ही खराब होती है, माँ तो कैसे भी नहीं देख सकती है, ना बच्चों को बीमार देख सकती है और ना खुद बीमार हो जाए तो बच्चों को केयर करना छोड़ सकती है। लेकिन मुझे पता है कि आज भले ही थोड़ी-सी कठिनाइयाँ हैं, थोड़ी-सी मुश्किलें हैं, और अगर हम इन मुश्किलों से निकलते हैं और खुद को सँवारते हैं ना, तो यकीनन कल का जो दिन होगा ना वो बहुत ही अच्छा और लाजवाब होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। और हमें इसी परिस्थिति से अपने आप को मज़बूत बना के रखना है, ताकि ताकि हम एक सुंदर कल का निर्माण कर सकें हम और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे सकें। सक्षम तो नहा धो के रेडी हो गया है। मम्मी हम्म खाना हेलो कर दो सबको, हेलो। और दिन भर की भागदौड़ से सुबह से शाम और शाम से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे सानू का थोड़ा सा रिवीजन का वर्क रह रखा था तो मैंने कहा चलो करवा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो ट्यूशन से करके आ जाता है, लेकिन फिर भी कल उसका रिवीजन टेस्ट है और मैंने सोचा एक नज़र तो मैं मार ही लूँ उसकी तैयारी पे कि कल का उसका रिवीजन टेस्ट की तैयारी कैसी हो रखी है।
तो बस मैं उसको एक नज़र यही सब समझा रही थी कि कल उसको कैसे कैसे करके करना है। तो वैसे उसको सब लर्न हो रखा था, पर जब तक मैं अपनी तसल्ली न कर लूँ ना अपने आँख के सामने कि हाँ उसने सब कुछ अपना तैयार कर लिया है, तब तक मुझे तसल्ली होती ही नहीं है। दोस्तों रात के 9 बज गए हैं और अब टाइम है बच्चों को सुलाने का, तो मैं अब बच्चों को सुला देती हूँ और इस वीडियो को भी यहीं तक रखती हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब